Thank you so much, Speaker sir, for giving me this opportunity. मैं लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर सर, मैं सबसे पहले मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की वजह से हुई मासूम बच्चों की मौत के ऊपर अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। मौत के आंकड़े असीम पीड़ा देने वाले हैं। मेरा मानना है कि प्रकृति हमें तभी दंडित करती है जब चूक कहीं ना कहीं हम ही से होती है। विकास की जिस बयार को हमारी सरकार गति देना चाहती है, उस गति में कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं बाधक के रूप में साबित होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में कम से कम इस तरीके की घटनाएं ना घटें। स्पीकर साहब, लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछले 5 साल देश की प्रगति की राह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का पुरजोर समर्थन किया। लोकसभा के चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी एक परीक्षा के तौर पर थे कि हमने जो किया, जैसे किया, क्या वो सही दिशा में था। सर, कहना गलत नहीं होगा कि जिस अंदाज में मेरे प्रदेश के लोगों ने अपना आशीर्वाद हमें दिया, उससे एक बात तो साफ है कि एनडीए की राह ही भारत की राह है। खुली आंखों से देखा गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक महान और विकसित भारत का सपना कहीं ना कहीं संपूर्ण देशवासियों का सपना है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल 55 साल की विसंगतियों और गड़बड़ियों को ठीक करने के साल रहे और वहीं आने वाले 5 साल एक नए भारत की आधारशिला रखने के 5 साल होंगे। ऐसे 5 साल होंगे जहां पर हर पेट को रोटी और हर हाथ को काम के नारे को सिर्फ हम कहने के लिए ही नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये साबित कर कर दिखाएंगे कि ये हमारे सरकार में होने का उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं जमुई की सम्मानित जनता जिसने अपनी आवाज सदन में पहुंचाने के लिए मुझे दूसरी दफा ये जिम्मेदारी दी है। और अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिहार विकास की सूची में बहुत अग्रणी राज्य नहीं है, पर मेरी जिम्मेदारी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब मैं एक ऐसी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि बिहार प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई लोकसभा है। ऐसे में जब मेरे जैसे जनप्रतिनिधि हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से नल से जल जैसे संकल्प की बात सुनते हैं तो हमारी खुशी हमारे क्षेत्रवासियों के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। सर, साल 2024 तक हर घर में पाइप वाटर पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, जो कि अभी तक महज सिर्फ 18% है, मतलब पिछले 70 सालों में महज 18% घरों में ही नल के द्वारा जल का पानी वहां पर पहुंचाया जाता है। आने वाले 5 साल में इसे 82% बढ़ाकर 100% करने का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग जरूर पूरा कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जिस तरीके से साफ पीने के पानी की किल्लत है, ऐसे में हमारी सरकार का ये संकल्प और उसको पूरा करने के लिए जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी को साधुवाद अर्पित करता हूं। सर, देश में हर घर में रसोई गैस, शौचालय और हर घर में बिजली के बाद नल से जल का संकल्प आजादी के 75 साल पूरे होने पर विकास के नए मानक के तौर पर खड़े होंगे और यही महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने संबोधन में कहा। सर, ये सब एक विशाल कल्पना का अग्रिम संदेश है। जिस विशाल कल्पना को हम लोग नया भारत कहते हैं। नया भारत एक ऐसा भारत जहां पर हमारी केंद्र की सरकार जात पात धर्म मजहब से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए हमारी सरकार काम करेगी। राष्ट्रपति महोदय ने भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों को कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि नया भारत जो आदर्श भारत की दिशा में एक कदम होगा जहां पर लोग भय मुक्त और आत्मसम्मान युक्त होकर काम करेंगे। मुझे अफसोस होता है सर, जिस तरीके से मेरे विपक्ष के मित्रों को नए भारत में व्यंग दिखता है, लेकिन मेरे लिए नया भारत वो होगा सर जब सीवर में सफाई करने के लिए गए मेरे दलित मजदूर भाइयों की मौत की खबरों पर विराम लगेगा। मेरे लिए नए भारत में विपक्ष का व्यंग नहीं बल्कि दलित और मजदूरों की जिंदगी में रंग देने की कोशिश होगी, जो कि मुझे ईमानदारी से मोदी सरकार की प्रतिज्ञा में दिखाई देती है। सर, मेरे लिए नए भारत में मुस्लिम समाज की मेरी बहनों को अपना मुस्तकबिल चुनने की आजादी होगी। हाल फिलहाल के दिनों में सर हमने देखा है कि अपनी शिक्षा और समाज समझ से मुस्लिम समाज के युवाओं ने नए मकाम हासिल किए हैं। जो मजहब की सियासत नहीं करते उनके लिए ये बात जरूर स्पष्ट है कि मजहब का सम्मान और प्रगति एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इसी उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के साथ इस बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका विश्वास भी इसमें जोड़ा है। सर, कृषक समाज एक ऐसा वर्ग है जिस पर अभी तक शब्दों में तो बहुत ज्यादा फोकस रहा, पर हकीकत में ये हमने धरातल पर उतरते हुए कभी नहीं देखा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की दिशा साफ है। किसान भाइयों की आय 2022 तक
दुगनी की जाएगी। और मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया। पर मेरी जिज्ञासा होती है कि अभी तक पूर्व में जो सरकारें किसानों की बात करती थी, क्या उनको अभी तक ये नहीं दिखाई दिया कि किस तरीके से हमारे भारतीय किसानों के आगे से खुशहाल शब्द गायब होता गया और वो आत्महत्या करने को मजबूर होते गए, जिसका एक उदाहरण हमने आज ही देखा। जिस तरीके से राजस्थान में एक किसान भाई ने आत्महत्या की और उन्होंने आत्महत्या करने से पहले जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार पर वहां के मुख्यमंत्री, वहां के उप मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी देते हुए जिस तरीके से उन्होंने आत्महत्या की, ये अपने में एक दुखद समाचार है। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से विपक्ष के नेता निरंतर झूठे वादे करके कर्ज माफी का लॉलीपॉप दिखाकर किसानों से उनका मत तो लेते हैं, पर जब सही मायनों में कुछ करके दिखाने की बात आती है तो उस वक्त वो अपना हाथ खींच लेते हैं। बट बहरहाल मोदी सरकार की जो किसान सम्मान निधि की जो योजना है वो उसी खुशहाली की दौर में वापसी के प्रयास का पहला कदम है। 6,000 रुपए की राशि सर शायद उन लोगों को कम लगती होगी जिनकी उंगलियां निरंतर महंगे मोबाइल फोन पर काम करती रहती हैं, पर जिनकी उंगलियां खेतों में काम करते करते सख्त हुई हैं, उनके लिए ये राशि मोदी सरकार की किसान के प्रति ईमानदारी का प्रमाण है। सर, हमारे विपक्ष के मित्रों से जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा इट वॉज हॉलो। हो सकता है सर मैं सियासत को थोड़ा कम समझता हूं, पर युवा भारत की धड़कनों को तो मैं जरूर समझ ही पाता हूं। हॉलो क्या था मेरी समझ के परे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे शूरवीरों द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक खोखला था, या पुलवामा हमले में जवाब में किया गया बालाकोट का एयर स्ट्राइक खोखला था, या फिर जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ सशक्त मुहिम के जरिए मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित आतंकी घोषित करना खोखला था। सर, हम लोगों को एक बात हम सबके लिए स्पष्ट है, खासतौर पर जितने युवा इस देश में, हम लोग को ये बात स्पष्ट है कि देश से बड़ा कुछ नहीं और देश प्रेम सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। सर, राफेल विमानों को राजनीतिक के हवाई पट्टे पर लैंड करने की इजाजत नहीं देकर देश की जनता ने अपना संदेश साफ कर दिया। सर, मैं उस कल्पना मात्र से रोमांचित हो रहा हूं जब देश में पहला राफेल विमान आएगा और हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी उसमें बैठकर देश की सीमाओं को सुरक्षित होने का आकलन करेंगे। सर, अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उस खाई को आने वाले समय में भरा जाएगा और गांव और शहर के बीच की जो दूरी है उस दूरी को समाप्त करके सही मायनों में हम लोग एक नए भारत का, एक न्यू इंडिया का जो हमारा संकल्प है उस संकल्प को हम लोग हासिल कर पाएंगे। सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पर आए स्वागत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।